हेलो दोस्तों, बुंदेलखंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ई प्रवेश सत्र 2023-24 जो हमारे बच्चे स्टूडेंट कक्षा 12वीं में और बीए बीकॉम बीएससी में पास हुए हैं और वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉलेज में एडमिशन प्रवेश हो चुके हैं। तो उनकी समय सारणी है जो जारी हो चुकी है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आवेदन में क्या समय रहेगी, किस समय से किस समय तक हम आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन की जो प्रोसेस रहेगी वो क्या कैसी प्रोसेस रहेगी, डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज कागज है जो कौन कौन से लगेंगे, और साथ में ही क्या फीस रहेगी। छात्र और छात्राओं की सभी की अलग अलग फीस रहती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कैसे आपको अलॉटमेंट कब जारी होगा, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी पाने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप गूगल पर जाएं और ई प्रवेश सर्च करें और सर्च करने के बाद यहाँ आकर के ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ई प्रवेश प्रक्रिया समय सारणी है जो 2024-25 शुरू कर दी गई है, यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। और ई प्रवेश प्रक्रिया के जो नियम पुस्तिका है जो 40-42 पेज की है, जी आप पढ़ करके भी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कम समय में अच्छी जानकारी पाने के लिए आपको हमारे बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सबसे बेहतर हर बार प्राप्त होती रहती है। तो इस बार भी इसी जानकारी को हम देते रहेंगे। और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज है और बापूजी कॉलेज के जस्ट सामने हमारे कंप्यूटर की शॉप है जो बुंदेलखंड कंप्यूटर के नाम से है, पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है और हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ से एक PDF डाउनलोड कर रखी है जो इसकी रूल बुक होती है, ये वाली। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आगे फर्स्ट पेज पर तो यहाँ रहेगी हमारी समय सारणी रहेगी जो। तो यहाँ आवेदन की स्थिति जो है हमारा पंजीयन होगा 1/5/2024 से 20/5/2024 जो हमारा फर्स्ट चरण रहेगा। और फर्स्ट चरण होने के बाद इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी रजिस्ट्रेशन की 20/5/2024 तक 11:49 यानी कि 12 बजे तक रहने वाली है, रात के 12 बजे तक रहती है हर बार, और इस बार भी रहेगी। इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं जो सत्यापन होंगे 2 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के सत्यापन, यानी कि जो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी के दूसरे दिन से हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो सत्यापित होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद होता है क्या, दस्तावेज में सत्यापन की अंतिम तिथि जो रहेगी 21 तारीख शाम को 6 बजे तक रहती है। अब इसमें डॉक्यूमेंट सत्यापित कैसे होते हैं इसकी जानकारी जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ इस तरीका से हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले हम अपना पंजीयन करेंगे, पंजीयन करने के बाद डॉक्यूमेंट जो हमारे जितने डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट सभी अपलोड हो जाते हैं तो अपलोड होने के बाद उसमें जो त्रुटि रहती है, जो कोई मिस्टेक हमारी जो फॉर्म फिल करने में रह जाती है, तो उसको या तो आपको कॉलेज जाकर के सही करवाना पड़ती है, या कॉलेज से आपके पास कॉल या SMS आता है तो वहाँ से आपको बता दिया जाता है कि आपका जो आवेदन है वो सत्यापित की स्थिति में भेज दिया गया है और वो आपको किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई है। तो आपको उसमें करना क्या होता है कि आपको ऑनलाइन की शॉप पर के आकर के ऑनलाइन कंप्यूटर के वालों के यहाँ और उसको सत्यापित करवाने के लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट वो सही सही जानकारी फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं। और फिर अपलोड होने के बाद आपका जो फॉर्म होता है वो सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या हम अपना महाविद्यालय का चयन करते हैं और चयन हो जाता है जैसे हमारा, और हमें फिर क्या होता है कि फिर एक मेरिट लिस्ट आती है जो। तो मेरिट लिस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आने के बाद हमें हमारा कॉलेज मिल जाता है और हम सीट अलॉटमेंट लेटर है जो कुछ इस तरीका से हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। और इसके बाद जब हमें मिल जाता है कौन सा कॉलेज मिलता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर हम आपको शुल्क की भुगतान करते हैं। दोस्तों, शुल्क भुगतान होने के बाद अपना एडमिशन है जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताई 8 प्रोसेस में रहेगा कि जो हमारा एडमिशन होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। अब हमने सत्यापित भी करवा लिया है और हमारा फॉर्म भर चुका है, तो अब डॉक्यूमेंट को लगना, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की जानकारी ले लेते हैं। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की, जो मैंने एक PPT बनाई रखी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंट जो सत्र मैंने सत्र बताया हुआ है जो है सत्र 2024 और 25 के लिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट में हम आपको बताने वाले हैं पूरी जानकारी। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले आपको रहेगा आधार कार्ड। तो प्रत्येक स्टूडेंट का जो हमारा कक्षा 12वीं में है वो सुनिश्चित कर ले कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम, पापा का नाम
और मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि आपका किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता आधार कार्ड में तो आपको समस्या हो सकती है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा ABC ID। अब आप देख पा रहे होंगे कि जी ABC ID क्या होती है और कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएशन वाले छात्र होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे BA में, तो जो हमारे 12वीं के साथ पास होते हैं और पास होने के बाद BA या BCom या BSc में एडमिशन लेते हैं या कोई PG कुछ भी कहते हैं BA से लेकर के UG में, तो उन्हें समस्या होती है कि जो ABC ID क्या होती है जो सत्र 2024 में नई चालू हुई है। तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो उसमें आप उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और वैसे भी मैंने अभी एक फ़ोटो लगाई हुई है जी, आप देख पा रहे होंगे कि जे लगी हुई है जो ABC ID कहलाती है। तो इस सत्र में 2024 और 25 में सबसे अनिवार्य रहा है ABC ID। यदि आपके पास ABC ID नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने में असमर्थ रहेंगे, बहुत समस्या हो सकती है। इसके बाद हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा 10वीं 12वीं की मार्कशीट। जो हमारे BA में लेंगे वो 10वीं की लगेगी, उसको मार्कशीट 12वीं की भी लगेगी। यदि आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं, MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 10वीं 12वीं और साथ में आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी। जो BA BCom BSc जो भी आपने किया होगा वो एडमिशन में डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा हमारा आय प्रमाण पत्र। जो आय प्रमाण पत्र होता है आपके फैमिली में आपके पापा या मम्मी का किसी का भी बना होता है। यदि आपके किसी कारणवश पापा नहीं है तो उनका मम्मी का बना होता है, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद रहेगा जाति। जिन जिन कैटेगरी के जाति बनते हैं, जैसे SC ST OBC के जाति होते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप जनरल में है तो जनरल वालों को, यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना ही अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपकी फीस जो रहेगी वो जनरल में जाएगी। और यदि EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको उसमें कोर्स कंसेशन यानी कि मिल जाता है। और यदि आप UP से है तो आपको जनरल नहीं जाएगा। और जनरल के UP के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके रजिस्ट्रेशन होने के चॉइस फिलिंग रहती है, जो तो चॉइस फिलिंग आपको सबसे लास्ट में मिलती है कहने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वरीयता हमारे मध्य प्रदेश वाले निवासियों को दी जाती है। इसके बाद रहेगा निवास प्रमाण पत्र। सभी का निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट का ही होना चाहिए, चाहे वो BA BSc BCom यानी कि UG में ले एडमिशन, चाहे वो PG में एडमिशन ले। इसके बाद होता है समग्र आड़ी। तो समग्र आड़ी लगना बहुत ही अनिवार्य है। और एक डॉक्यूमेंट एक और होता है जो 8वें नंबर पे आता है, MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, जो मैं लिखना भूल गया हूँ। तो आप हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बिल्कुल जरूर बनवा लें, सभी का अनिवार्य होता है। यदि आप SC ST OBC में तो आपको हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन लगने वाला है दोस्तों। तो ये रहे डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि फीस क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में आपको फीस के बारे में अभी आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो ये रहने वाली है हमारी जो फीस रहेगी, जो हमारे प्रथम चरण रहेगा उसमें सभी के लिए, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर यहाँ से डन, ठीक है। तो जो हमारे प्रथम चरण में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 150 रुपये की फीस रहने वाली है। और जो हमारी छात्राएं हैं यानी कि जो गर्ल्स फीमेल से आती हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसमें साथ में 150 रुपये आपके जे रहेंगे और साथ में आपको 50 रुपये का पोर्टल चार्ज यानी कि 200 रुपये कटने वाले हैं यहाँ पर कुल मिला करके। और यदि हमारी छात्राएं हैं तो उनके लिए निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं लगने वाला फर्स्ट राउंड के लिए। और जो हमारी सेकंड राउंड होती है CLC, तो 150 रुपये का पंजीयन रहेगा और फिर आपको 50 रुपये का जे पोर्टल रहेगा, और जो सभी के लिए रहता है। तो इस बार पिछली बार इसमें 500 रुपये लगते हैं, इस बार कुछ कम है पोर्टल के लिए, और यही रहेंगे आपको थर्ड राउंड के लिए। तो सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है और सभी की सेम फीस रहने वाली है। लेकिन मैं उन छात्राओं को बता दूं, बार बार बोल रहा हूं कि उन छात्राओं को बता दूं जिन्हें अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो इस बार रजिस्ट्रेशन करवा लें जरूर, क्योंकि यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको सेकंड राउंड में फीस लगती है, बहुत ज़्यादा फीस लगती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा दोस्तों। मिलता हूं दोस्तों।